बच्चों, आज हम कक्षा 8 का 10वां पाठ है नीति नवनीतम, इसका अध्ययन करेंगे। ये जो पाठ है इसमें बताया गया है नीति नवनीतम, नीति की नवीनता। इसमें हमें नीति की बातों को बताया गया है, समझाया गया है। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हमें नीति की बातों का श्लोकों के रूप में अध्ययन करेंगे। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अभी, ताकि जो भी नई क्लास आए उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो देखते हैं आज का अपना जो पाठ है उसमें क्या बताया गया है, वो देखते हैं हम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। यानी ये जो पाठ है इसमें मनुस्मृति के अंदर से कुछ श्लोकों को लिया गया है और इस पाठ को बनाया गया है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी सदाचार की दृष्टि से, सदाचार यानी अच्छा आचरण है, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। यानी माता पिता व गुरुजनों को जो आदर के साथ उनकी सेवा करता है, उनको क्या लाभ मिलता है, उसकी चर्चा इस पाठ में की गई है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना, कि सुख हो चाहे दुख हो एक जैसा व्यवहार रखना, और अंतरात्मा को जो शांति मिले, सुख मिले, ऐसे कार्य करना, तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना। यानी विपरीत कार्यों, इसके जो अच्छे कार्य न हो, इसके विपरीत काम हो, उनको छोड़ देना और अच्छी प्रकार से सम्यक विचारोपरांत यानी अच्छी प्रकार से विचार करते हुए सत्य मार्ग पर यानी सच्चाई के मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। यानी अच्छे कार्य करने के जो शिष्टाचार हैं हमारे अंदर, उनका भी इस पाठ में उल्लेख किया गया है। यानी ये जो पाठ है, इस पाठ में नीति की बातों को बताया गया है कि मनुष्य है वो कौन सा कार्य करे और कौन सा कार्य न करे, इनके बारे में यहाँ पर श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। तो देखते हैं हम अपना श्लोक नंबर 1। अभिवादनशीलस्य नित्यम वर्धोपसेविनः, अभिवादनशीलस्य नित्यम वर्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। क्या कहता है इस श्लोक में, कि इस श्लोक में कहता है अभिवादनशीलस्य, कि जो व्यक्ति अभिवादनशील है, यानी हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला है, अभिवादनशील है, नित्यम वर्धोपसेविनः है, हमेशा वृद्धों की सेवा करने वाला है, उसके चत्वारि तस्य यानी उसके चत्वारि यानी 4 गुण है वो वर्धनते यानी बढ़ जाते हैं। कौन कौन से गुण हैं? आयु, विद्या, यश और बल। कि क्या कहता है कवि यहाँ पर, कि जो व्यक्ति अभिवादनशील है, यानी जो व्यक्ति अभिवादनशील है और हमेशा, नित्यम यानी हमेशा, वर्धोपसेविन है, बूढ़ों की, बड़े लोगों की सेवा करने वाला है, सेवा में लगा रहता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके 4 गुण है वो अपने आप बढ़ जाते हैं, वर्धन्ते यानी बढ़ जाते हैं। कौन कौन से गुण हैं? आयु, विद्या, यश और बल। ये जो उसके 4 गुण है वो बढ़े जाते हैं। उसी प्रकार अपना दूसरा श्लोक है, इसमें क्या बताया गया है, यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम तस्य निष्कृति ही शक्या क्रतु वर्ष सतेरपि। तो कितनी अच्छी बात बताई गई है इस श्लोक के अंदर, कि यम माता पितरों, कि जब माता पिता क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, कि एक जो पुत्र या पुत्री होता है उसको वो
पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, उस समय जो उनको कष्ट होता है, जो वो कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तु वर्ष सतेरपि, वो उस कष्ट को 100 वर्षों तक भी चुका नहीं पाता है, उस कष्ट को वो उतार नहीं पाता है। तो क्या कहता है, दोबारा देखो कि क्या कहता है कि यम माता पितरो, जब माता पिता क्लेशम सहिते संभवे नृणाम, कि मनुष्य को या एक बच्चे को जन्म देते समय वो जो कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति, उसका वो निर्वाण नहीं कर सकता, उस कष्ट को वो उतार नहीं सकता, कर्तु वर्ष सतेरपि, 100 वर्षों तक भी, कि वह 100 वर्षों तक भी उस कष्ट को वो निर्वाण नहीं कर सकता, उस कष्ट से वो निवृत्त नहीं हो सकता, उसको उतार नहीं सकता। उसी प्रकार अपना जो तीसरा श्लोक है, इसमें क्या बताया गया है, तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचरस्य च सर्वदा, तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समापयते, कि तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचरस्य च सर्वदा, कि जो व्यक्ति हमेशा प्रिय और अच्छा आचरण करता है, उसके सारे तप हैं वो यहीं पर समाप्त हो जाते हैं, कि उसके जो तीनों तप है वो यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। कि जो आदमी अच्छा होता है, सब लोगों के साथ प्रिय आचरण करता है, उस आदमी के सारे तप हैं वो यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि अपना चौथा जो श्लोक है, इसमें क्या बताया गया है कि सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतत् द्विता समासेन लक्षणम सुख दुखयो हो। तो क्या कहता है, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, कि कवि कहता है कि हमेशा दूसरों के वश में रहना दुखदाई होता है। दोबारा देखिए, सर्वम परवशम दुखम, कि हमेशा दूसरों के वश में रहना दुखदाई होता है, सर्वम परवशम दुखम, हमेशा दूसरों के वश में या किसी के अधीन रहना दुखदाई होता है, सर्वम आत्मवशम सुखम, हमेशा अपने आप के वश में रहना या स्वयं के अनुसार कार्य करना सुख देने वाला होता है। एतत् द्विधा समासेन लक्षणम सुख दुखयो, यही जो द्वंद्व है वो संक्षेप में बताया गया है, सुख और दुख का लक्षण है वो संक्षेप में बताया गया है। तो क्या कहता है, दोबारा देखिए इसे पूरे श्लोक को, कि सर्वम परवशम दुखम, हमेशा दूसरे के वश में रहना दुखदाई होता है, सर्वम आत्मवशम सुखम, हमेशा अपने आप के वश में रहना सुखदाई होता है, एतद द्विधा समासेन लक्षणम सुख दुखयो, यही सुख और दुख का जो संक्षेप में लक्षण है वो बताया गया है। कि सुख और दुख का संक्षेप में क्या लक्षण बताया गया है, कि हमेशा अपने आप के वश में रहना सुखदाई होता है और हमेशा दूसरे के वश में रहना दुख देने वाला होता है, और सुख और दुख का जो संक्षिप्त लक्षण है वो यही होता है कि अपने आप के वश में रहो तो सुखी रहोगे, दूसरे के वश में रहोगे तो दुखी रहोगे। यही सुख और दुख का लक्षण इस श्लोक में बताया गया है। आगे क्या कहता है अपना जो 5वां श्लोक है, इसमें क्या कहता है, यत कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। तो क्या कहता है कि यत कर्म है, जैसा कर्म या जिस कर्म को कुर्वतो अस्य है करते हुए, स्यात् परितोषो हो अंतरात्मन है, स्यात् यानी हो, परितोष है यानी संतुष्टि, अंतरात्मन है अंतरात्मा को, कि जिस कर्म को करते हुए अंतरात्मा को संतुष्टि हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, तो ऐसे काम को हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विपरीतम तु वर्जयेत, इसके विपरीत कार्य को हमें नहीं करना चाहिए, इसका विपरीत कार्य हमारे लिए वर्जित होता है। तो क्या कहता है, दोबारा देखिए कि यत कर्म है, जिस कर्म को कुर्वतो प्लस अस्य है,
करते हुए स्यात् परितोषः अंतरात्मनः, कि स्यात् यानी हो, परितोषः अंतरात्मनः आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हो, कि जिस कर्म को करते हुए आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, तो ऐसे कार्य को हमें प्रयत्न पूर्वक कर लेना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, इसके विपरीत कार्य को हमें नहीं करना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए कि ऐसा काम हमें नहीं करेंगे। आज का अपना अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में क्या कह रहा है कि दृष्टिपुतम नयस्पादम वस्त्रपुतम जलम पिबेत सत्यपुताम वदेत वाचम मनः पुतः समाचरेत। तो कितनी अच्छी बात बताई गई है श्लोक के अंदर है कि दृष्टिपुतम नयस्पादम, की दृष्टिपुतम का अर्थ होता है आंखों देखा, नयस्पादम यानी आंखों देख करके, नयस्पादम यानी अपने कदम को आगे बढ़ाइए, कि आंखों से अच्छी तरह से देख करके अपने कदम को आगे बढ़ाइए। वस्त्रपुतम जलम पिबेत, और वस्त्र से छना हुआ पवित्र जल ही पीना चाहिए। सत्यपुताम वदेत वाचम, सत्य से पूर्ण है वो वदेत वाचम यानी वचन बोलने चाहिए, कि सत्य से पूर्ण वचन बोलने चाहिए। मनः पुतम समाचरेत, और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो कितनी अच्छी बात बताई गई है इसके अंदर कि दृष्टिपुतम नयस्पादम, दोबारा देखिए इसको, दृष्टिपुतम नयस्पादम, आंखों से अच्छी तरह से देख करके ही कदम रखना चाहिए। वस्त्रपुतम जलम पिबेत, और वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए। सत्यपुताम वदेत वाचम, और सत्य से पूर्ण वचन बोलने चाहिए, सच्चाई से युक्त है वो बात बोलनी चाहिए। मनः पुतः समाचरेत, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो ये अपना जो पाठ है नीति नवनीतम, नीति की नवीनता, ये हमारा समाप्त हुआ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।